हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा आज है ये जो सब्जेक्ट हमारा है ये है लीगल हिस्ट्री। और लीगल हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है 1600 ईस्वी से लेके 1726 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या परिवर्तन हुए। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या परिवर्तन हुए कि 1600 से लेके और 1726 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी में। चेंज इन द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 16 टू 1726। देखें, जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना केवल 15 वर्षों के लिए की थी, क्योंकि आरंभ में जो कंपनी की सफलता पर कुछ शंकाएं थी, कुछ उनको ये लगता था कि भाई पता नहीं ये जो सफल होगी या नहीं होगी। इसको देखते हुए केवल 15 वर्षों के लिए जो कंपनी की स्थापित किया गया। और समय समय पर भारत के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष अनुमति भी प्रदान की। तो परिणाम क्या हुआ कि कंपनी की संभावना भी बढ़ गई, क्योंकि इनको सहयोग भी देने लगे। तो देखिए क्या फिर इसमें 1600 से आगे क्या 1726 तक क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पहले केवल 15 वर्षों के लिए की गई। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम ओनली 15 ईयर्स। तो अभी मैंने पहले भी बताया कि भाई केवल इसकी स्थापना 15 वर्षों के लिए की गई थी महारानी ने। क्यों? जो महारानी उस समय थी इंग्लैंड की, एलिजाबेथ, उन्होंने केवल इसकी स्थापना, क्योंकि कंपनी की सफलता पर उनको पूरी संभावना ही नहीं थी कि वह हाँ ये सफल होगी या असफल होगी, लेकिन सफल हुई। सफल होने का कारण भी मैंने बताया, क्योंकि जो भारत के शासक थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी अनुमति प्रदान कर दी, बहुत सारे अधिकार दे दिए, जिससे कि वो सफल होती चली गई। फिर है दूसरा, सर थॉमस रो को राजदूत बनाना। अपॉइंटमेंट सर थॉमस रो एज एम्बेसडर। देखिए, सर जो थॉमस रो थे उसको जो मुगल दरबारी कौन था उस समय पे? औरंगजेब के रूप में जो है जो इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम, उन्होंने सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर मुगल दरबार में भेजा, औरंगजेब के दरबार में। तो औरंगजेब से उन्होंने क्या कर ली? उन्होंने जो है अनुमति प्रदान कर ली, विशेष दर्जा, अपनी कंपनी को विशेष दर्जा दिलवा दिया, विशेष छूट दिलवा दी, जिससे कंपनी की जो है संभावनाएं बढ़ती चली गई। तो फिर क्या हुआ? पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। जो सूरत में थी फैक्ट्री उसको सबसे पहले इंग्लैंड वालों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री स्थापित की सूरत में, ठीक है, जो कि गुजरात में। तो ये अंग्रेजों ने कहाँ से इनको ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने जो है ना फैक्ट्री को स्थापित करने का अधिकार मुगल सम्राटों द्वारा प्राप्त कर लिया था। तो फिर आगे चलकर क्या क्या परिवर्तन हुए देखिए। सैन्य विधि का अधिकार इन्होंने प्राप्त कर लिया। जो इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम, उनने एक राज्य अनुमति जो चार्टर था उसे जारी किया तथा अपनी कंपनी को सैन्य विधि के जो सैन्य विधि थी, यानी कि राइट ऑफ मिलिट्री लॉ, उसका अधिकार प्राप्त कर दिलवा दिया कंपनी को, और सैन्य विधि के प्रतिपादक का अधिकार दिया कि भाई हाँ वो कुछ भी अपने अधिकार को प्रतिपादित कर सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। इस शक्ति का उद्देश्य सेवकों पर अंकुश लगाना था। जो कंपनी के सेवक थे उनको पर अपना नियंत्रण करना था। अंकुश का मतलब नियंत्रण करना था। फिर है 5, सेवकों को दंडित करने का अधिकार, राइट टू पनिश इट्स सर्वेंट्स। जो सेवक थे यानी कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको पनिशमेंट। देखिए, इंग्लैंड के जो सम्राट थे वो 1623 में एक और राज्य अनुमति पत्र जारी किया, जिसको चार्टर कहते हैं। इसके अनुसार उसने अपनी कंपनी के सेवकों को दंडित कर सकते हैं, ये अधिकार कंपनी को दिलवा दिया, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन हुए। फिर एक और परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को संयुक्त पूंजी बनाया,
द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज मेड जॉइंट कैपिटल। देखिए सन 1661 में एक और चार्टर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया, मतलब दिया गया या अनुमति पत्र जो है इंग्लैंड के सम्राट द्वारा, और इसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संयुक्त पूंजी की कंपनी बना जाए, यानी कि वो जॉइंट कैपिटल है, जॉइंट पूंजी है सभी की, यानी कि वो इक्वली आपस में नहीं है, संयुक्त है। तो इस प्रकार में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक न्यायिक की शक्तियां प्राप्त हुई। 1668 के अनुमति पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सैनिक और गैर सैनिक स्वरूप के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त हुई। तो फिर सन 1683 में इंग्लैंड के सम्राट ने एक और अनुमति पत्र प्राप्त किया 83 में, और कंपनी के प्रति जारी किया गया। कंपनी को निम्न अधिकार भी दिए गए। क्या क्या दिया गया कि कंपनी का जो है ना एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका के राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर सकती है। दूसरा कि अपने किलों की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सैन्य संगठन का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये कंपनी ने क्या किया, उसमें परिवर्तन हुए थे। थैंक यू।